यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम सितंबर के मंथ में होने वाला है, उसको देखते हुए जितने भी चैप्टर मैथ्स के हैं वो मैं आपको क्लियर कराने जा रहा हूँ। और इसी सीरीज़ में मैं आपके सबसे पहले डीआई वाले चैप्टर को क्लियर कराऊंगा। और ये डीआई की पार्ट 2 वाली क्लास है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, आप जा कर के देख लीजिएगा। एक डीआई हमने कंप्लीट करा दी है और आज हम लोग दूसरी डीआई कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पेट में डीआई का जो टोटल रोल है वो 20 नंबर का है, ठीक है ना। टोटल 20 नंबर की डीआई पूछी जाएगी। इसलिए सबसे पहले मैं आपके डीआई वाले जितने भी प्रकार के डीआई हैं जो एग्ज़ाम में आपके आने हैं, चाहे वो पाई चार्ट हो, बार चार्ट हो, तो ये जितने भी डीआई होंगे वो सारे के सारे मैं कवर कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज की क्लास का जो क्वेश्चन है वो बार ग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन नंबर पहला है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग अच्छे से इसको पढ़ लेंगे और देखेंगे हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे कि क्या चीज़ दिया गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बार ग्राफ में किसी फैक्ट्री में एक सप्ताह के दौरान टेबल पंखों के उत्पादन को दर्शाया गया है। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो इधर जो दिया गया वो पंखों का उत्पादन दिया गया है कि कितने पंखे उत्पादन किए गए, और इधर दिन दिया गया है कि किस दिन कितने पंखे उत्पादन किए गए। तो ये पूरा का पूरा बार ग्राफ आपके सामने है और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि अधिकतम उत्पादन न्यूनतम उत्पादन से कितना अधिक है, मतलब मैक्सिमम कितना आपने प्रोडक्शन किया है और मिनिमम कितना आपने प्रोडक्शन किया है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आपको बताना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा। और ध्यान से देखो, बार ग्राफ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अधिकतर आपसे एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपसे रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इनके अलावा और भी चैप्टर हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिलहाल एवरेज, परसेंटेज और रेशियो ये वाले चैप्टर आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ डीआई के क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि अधिकतम उत्पादन और न्यूनतम उत्पादन से कितना अधिक है। तो अधिकतम उत्पादन, देख रही जो सबसे बड़ी वाली लाइन है वही तो ये इंडिकेट कर रही है कि अधिकतम उत्पादन आपने कितना किया है। तो अधिकतम उत्पादन आपने जो किया है मैक्सिमम वो 540 का किया है, और न्यूनतम वाला कितना है 120। जो सबसे कम है वही न्यूनतम होगा, 120 न्यूनतम है ना। तो मैक्सिमम जो आपने उत्पादन किया वो 540, मिनिमम जो आपने उत्पादन किया 120, इसके बीच का आपको डिफरेंस बताना है। तो ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि सर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 420 है। देखो नंबर भी ऐसा आ गया 420, ठीक है ना। तो 440 है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, जैसा मैंने पहले ही बोल दिया कि बहुत ही सिंपल टाइप का प्रश्न था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं अगर ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपका फिगर वही है, सब कुछ वही है। इधर पंखों का उत्पादन है, इधर दिनों की संख्या बताई गई है कि किस दिन कितना उत्पादन किया गया। अब इसमें कह रहा है कि उस सप्ताह में टेबल पंखों का औसत उत्पादन कितना है, मतलब इस सप्ताह में मंडे से लेकर के सैटरडे तक का, ये पूरे सप्ताह में औसत उत्पादन आपने कितना किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि एवरेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है बार ग्राफ में, ठीक है ना। तो चलिए हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, तो हम सबका एवरेज निकालेंगे। एवरेज आपको मालूम है कि कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या से निकालते हैं। तो 260, 540, 360, 120, 200 एंड 320। तो हम काउंट कर लें कि टोटल ये कितने आपके संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। तो 6 से डिवाइड कर दो, इसको जोड़ो तो 20 20 40, 40 और 60 मिलकर के आपके 100 बन जाएंगे, 100 और 40 मिलकर के आपके बन जाएंगे 140, 140 में 60 ऐड करेंगे तो 200, 2 आपका कैरी हो गया, 2 पहले ही जोड़ लो, 3 में 2 जोड़ोगे 5, 5 और 2 मिलके 7, 1 8, 8 और 3 11, 11 और 5 मिलके 16, 16 और 2 मिलकर के कितने हो जाएंगे आपके 18, और बटे 6 तो है ही। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 300। तो जो आपने औसत
उत्पादन जो आपने किया है वो कितना किया है बच्चों, 300 किया है। ठीक है, तो ये एवरेज का क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि औसत चैप्टर जिन बच्चों ने भी क्लियर किया होगा, यानी कि ये तो देखो बचपन में ही औसत पढ़ाया जाता है कि जो एवरेज होता है वो टोटल सम होता है। ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर, यानी कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे टोटल नंबर होता है, कुल संख्या होता है। तो जितनी भी संख्याओं का हमें एवरेज निकालना है, हालांकि हमें पूरे सप्ताह का निकालना है जो मंडे से लेकर के सैटरडे तक का है। तो जितने भी नंबर दिए हुए हैं उन सारे नंबर्स को हमने क्या किया, ऐड कर लिया, सारे नंबर्स को हमने ऐड कर लिया, और जितने भी नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 का हमने डिवाइड कर लिया। जब इनका हमने सम किया तो आया कितना, 1800, और उसमें हमने 6 का डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर कितना बन गया, 300। यानी कि जो औसत उत्पादन हम लोगों ने पूरे सप्ताह में किया है टेबल पंखों का, वो कितना किया है, 300 किया है। ठीक है ना, तो इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन देखो, फिगर वही है, फिगर में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि उसी फिगर को हम लेकर के चल लें। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि फैक्ट्री में सोमवार से बुधवार तक टेबल पंखों के कुल उत्पादन और गुरुवार से शनिवार तक के कुल उत्पादन का अनुपात। देखो मैंने बोला था ना कि रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो रेशियो से रिलेटेड पूछ लिया गया। तो अपने को क्या करना है कि मंडे से लेकर के वेडनेसडे तक का हमें देखना है कि कितना उत्पादन हमने किया। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कितना उत्पादन किया, 260 प्लस 540 प्लस 360, ये हमने किया है मंडे से लेकर के वेडनेसडे तक का उत्पादन। और उसके बाद हमें चाहिए गुरुवार से शनिवार तक का। तो गुरुवार में 120, फ्राइडे में कितना कर दिया हमने, शुक्रवार में 200 और शनिवार में 320। इनको भी हम जोड़ लेते हैं, तो 120 प्लस 200 प्लस 320। ठीक है, इन सबको हम क्या कर लेते हैं बच्चों, ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 60 और 40 100, और 60 मिल गए 160, कैरी 1 गया, इसमें ऐड कर लो, 3 और 1 4, 5 4 9, 9 और 2 मिल गए कितना, 11। तो 1160 ये हो गया, इसको जोड़ो 20 और 20 मिल के 40 हो गया, 3 और 2 5, 5 और 1 मिल के 6 हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हम मिनिमम काट लेते हैं, यहाँ जहाँ तक काट लेते हैं, क्योंकि उस सबसे छोटा नंबर इसको हम कर लेते हैं। रेशियो का मतलब ये होता है कि सबसे छोटा नंबर कि उससे छोटा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको 4 से काटते हैं। 4 से जब इसको काटेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा, और 4 6 24 हो जाएगा। तो 29:16 आ रहा है, क्योंकि अब कटेगा नहीं है। तो 29:16 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, अपने से बोला है कि सोमवार से बुधवार, सोमवार से बुधवार का हमने देख लिया, सोमवार का था 260, मंगलवार का था 540, और बुधवार का आपका था 360। सबको हमने जोड़ लिया इधर, और उसके बाद हमें गुरुवार से शनिवार तक का चाहिए। तो गुरुवार का कितना था, 120, और फ्राइडे का कितना था आपका 200, सैटरडे का कितना था 320। हमने इसको ऐड कर लिया। जब इन तीनों को हमने ऐड किया तो आया कितना, 1160। जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो आया कितना, 640। 0 से 0 हमने कैंसिल आउट कर दिया। फिर 4 से जब हमने इसको कैंसिल आउट किया तो ये 29 आया, और ये 16। तो यही आपका क्या हो गया, अनुपात हो गया। ठीक है, यही आपका अनुपात हो गया। ठीक है ना, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है ना, तो देखते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। क्लियर है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सोमवार और मंगलवार को टेबल पंखों का औसत उत्पादन, सोमवार और मंगलवार को टेबल पंखों का औसत उत्पादन, देखो यहाँ पे एवरेज की बात कर रहा है, और उस सप्ताह के टेबल पंखों के औसत उत्पादन में से कितना अधिक है। देखो कभी भी अधिक या कम की बात करें, लेस या मोर की बात करें, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे हमें डिफरेंस लेना ही लेना है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं सोमवार और मंगलवार का औसत उत्पादन। तो सोमवार का कितना है बच्चों, 260, मंगलवार का कितना है 540। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, क्योंकि औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 60 और 40 मिलके 100, 5 2 7 और 1 8, यानी कि ये बन जाएगा आपका कितना बच्चों, ये बन जाएगा 400, यानी कि ये बन गया 400। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक का आपका, मंडे और ट्यूसडे का जो एवरेज आया वो कितना आया, 420 आया। और मंडे से लेकर के अब हमको चाहिए सैटरडे तक का,
है ना। तो कह रहा है कि सप्ताह के टेबलों के औसत उत्पादन से कितना अधिक है। तो देखो बच्चों, अभी हमने निकाला था पूरे सप्ताह का, ये वाला क्वेश्चन देखो सेकंड नंबर, पूरे सप्ताह का कितना आया था 300। तो बार बार हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना है 300। तो इनके बीच में हमें देखना है कितना अधिक है, तो कितना अधिक दिखाई दे रहा है 100। तो कितना अधिक उत्पादन हमने किया है 100 अधिक उत्पादन हमने किया है। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और आप इसको देख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीआई आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम होगा 20 नंबर आपके आने हैं, इसलिए पहले बेसिक क्वेश्चन पे अपनी पकड़ मजबूत करनी है, थोड़ा इंटरेस्ट अपने को बनाना है। एक बार जब इंटरेस्ट अपना आ जाएगा तो हम आसानी से हर एक टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। एक बार देखते हैं, कह रहा है कि सोमवार और मंगलवार को टेबल पंखों का औसत उत्पादन। तो सोमवार और मंगलवार को हमने जोड़ दिया 260 और 540, जब हमने जोड़ा तो कितना आया 800, 800 बाई 2 कितना आया 400। तो मंडे और ट्यूसडे का औसत उत्पादन कितना हो गया 400, और पूरे सप्ताह का हम लोगों ने निकाल रखा था वो कितना आया 300। तो आप देखो कितना अधिक है, कितना अधिक है बच्चों 100 अधिक है। तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने एक बार ग्राफ को कंप्लीट किया है, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन हमने किया है, हालांकि आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें क्वेश्चन की संख्या और मैं बढ़ा सकता था, लेकिन ठीक है अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आए क्वेश्चन को करने में। क्लियर है ना। तो फिलहाल बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। क्लियर है ना, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, छोटे छोटे वीडियो दूंगा, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा समय निकाल करके आप इसको एक बार ओवरव्यू करते रहें, आप इसको पढ़ते रहें। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फिलहाल वीडियो रोज़ आएगी आपकी, तो आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद।